This video is sponsored by Admit Card. I'll talk about them in few minutes. और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। इंडिया में मुझे अभी 3 हफ्ते हुए हैं, शादी मेरी चली रही है। एक व्लॉग हमने अभी देखा, एक और व्लॉग पे मैं काम कर रहा हूँ। बट मीनवाइल जहाँ भी मैं गया, कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पोस्ट किया कि हमने बायोलॉजी लिया है और हमारे लिए क्या स्कोप है फ्यूचर में। नीट का एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो, क्योंकि नीट बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और वो क्लियर नहीं हुआ, तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं अब्रॉड में, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, वो बाहर जाके क्या पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न था जब उन्होंने मुझसे पूछा, पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने, और मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि नीट के एग्ज़ाम में इस साल 2022 जो लास्ट ईयर था उसमें 18 लाख प्लस पार्टिसिपेंट्स थे। तो 18 लाख प्लस जो कैंडिडेट्स हैं, उतने कैंडिडेट बैठे हैं और MBBS, वेटरिनरी एंड BDS वगैरह की टोटल सीट्स मिला के 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर नहीं है। तो अगर 1.5 लाख सीट्स हैं और 19 लाख तक अगर कंपटीशन में जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठे हैं, तो परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, स्पेशली फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस और डिज़ायर्ड आपको कॉलेज मिले उसका। तो उतने हैवी कंपटीशन के बाद अगर स्टूडेंट का करियर ऐसा है कि MBBS नहीं हुआ या डॉक्टरी में नहीं एडमिशन हुआ, तो हमारी सोसाइटी में अलग एक मिथ है कि डॉक्टर नहीं बने नीट करने के बाद तो फिर क्या बनोगे। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि लोगों को सोचने दीजिए आप कि यहाँ पे आपका बायोलॉजी में डॉक्टर नहीं बने या BDS या इन सब चीज़ों में अगर नहीं हुआ तो अब आप क्या करेंगे। लोग जनरली BSc MSc की साइड जाते हैं या और कोई ऑप्शंस ढूंढना चाहते हैं। पर मैं आपको यही इनकरेज करूँगा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, अच्छी BSc अच्छी MSc करें। अब्रॉड में बहुत अच्छा स्कोप है बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में। बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो नीट में अपीयर हुए और जिनका नीट क्लियर नहीं हुआ और अब वो BSc की साइड जा रहे हैं, या उनका अब ठीक है उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेटरनरी जो साइंस है वो नहीं पढ़ेंगे, हम और BDS में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, हम BSc की साइड जा रहे हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो ये कि अपने एस्पिरेशंस को कम ना करें। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि गाँव में भी स्टूडेंट्स जो है मेरे आसपास भी या और भी आसपास जो छोटे कस्बे हैं, उनके स्टूडेंट्स ये करते हैं कि छोटे मोटे जो आसपास कॉलेजेस हैं उसमें BSc का एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब हम बैंकिंग की जो ग्रेजुएशन लेवल है वो करके बैंकिंग या अदर जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट की उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। वो आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप अच्छी BSc के लिए जो कॉलेज है वो ढूंढें। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हुआ जो DU है, या BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। IITs में BSc या MSc का कोर्स होता है वो आप देखें। इंदौर में जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर, ऐसे कई जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी बायोलॉजी में भी आपको डिग्री देती हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। आप उसको थोड़ा सा देखें और वहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास एरिया में BSc की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो या कॉलेजेस हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा कॉलेज ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहली स्टेप आपको ये करना चाहिए। एंड बिफोर आई कंटिन्यू, हम आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है, वो है एडमिट कार्ड मेंटर X। एडमिट कार्ड मेंटर X एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको US जाने के जस्ट पहले जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताते हैं, और बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, अकोमोडेशन कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड क्या लेना है, इन सब के बारे में जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हम मिस कर देते हैं, ये जाने के बाद हमें पता लगती है और हमें लगता है कि हमें प्रिपेयर होकर आना चाहिए था, उस सब के बारे में हमें बताते हैं। एंड यू माइट गेट अ रिवॉर्ड ऑफ $500 इफ़ यू यूज़ देयर सर्विसेज। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बेस्ट पार्ट है कि प्रोडक्ट पूरा फ्री है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डेफिनेटली चेकआउट करें। वाइल कंप्लीटिंग योर BSc, जब आप BSc की पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप चेकआउट करें कि MSc जो प्रोग्राम्स है बड़े बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे IITs हुए, IITs में बहुत अच्छी MSc की रिसर्च होती है। मदुरई में यूनिवर्सिटी है, साउथ इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए, BHU हुआ, DU हुआ, इनमें MSc की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। सेकेंड ईयर से एकदम कीन होकर उसके लिए तैयारी करें कि आपको बढ़िया से बढ़िया MSc में एडमिशन मिले, क्योंकि जितना अच्छा आप MSc में एडमिशन लेंगे उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पे आपको अच्छी PhD में एडमिशन मिल पाएगा। UK, US, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं रिसर्चर्स के लिए, और क्योंकि बायोलॉजी में हद से ज़्यादा स्कोप है, हद से ज़्यादा फील्ड्स हैं, तो आपके पास एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री में ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ले सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारी रिसर्च होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन जो PhD उसके लिए जा सकते हैं। और इसके लिए आपको कैसे पहुंचना है ये मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि आप यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अब्रॉड में उनकी वेबसाइट्स पर जाएँ और प्रोफेसर्स को देखें, उनसे कांटेक्ट करें। जब आप बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके साथ वाले भी इसी तरह की तैयारी करते हैं, तो आपको एक पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो आप एस्पिरेशन अपने बिल्कुल भी डाउन ना करें, अच्छी जगह से BSc करें और उससे ज़्यादा अच्छी जगह से MSc
एमएससी करें, तब आपको पीएचडी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये ऑप्शन उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं और जो बहुत सारा फाइनेंशियली पुट भी नहीं करना चाहते कि या जो नहीं कर सकते कि हमें फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, तो बिल्कुल चिंता न करें, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ आपको बीएससी एमएससी की कॉस्ट जो है वो निकालनी है और वहाँ भी आप स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम इंडिया में भी कर सकते हैं। ऐसा करने पे आप रिसर्चर बनते हैं। अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तो भी आप इंडिया में भी रिसर्चर की पोजीशन ले सकते हैं। वहाँ पे कंपटीशन अगेन थोड़ा सा हाई है, पर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इंडिया में भी स्टाइपेंड अभी बहुत अच्छा मिलता है, 50,000 60,000 INR तक। और अब्रॉड अगर आप निकलते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, रिसर्च ज़्यादा अच्छी है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और वहाँ पे स्टाइपेंड भी काफ़ी हाई है, 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख INR तक मिलता है। इवन 2 लाख INR, डॉलर्स में बोले तो $2,000 तक का स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सब, एंड डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर करें अपनी एस्पिरेशंस को थोड़ा सा हाई रखते हुए। तो ये तो हुआ बीएससी एमएससी वाला ट्रैक। नेक्स्ट ट्रैक होता है हमारा जब वेटरनरी साइंस आप लेते हैं। अगर आप यहाँ पे वेटरनरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो अगेन थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं वो उतना ज़्यादा कमाते नहीं हैं या उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू जनरल एरियाज़ में नहीं होती। सिटीज़ में उनकी बहुत वैल्यू है, बट छोटे जो कस्बे हैं वहाँ उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती, ऐसा लोगों को लगता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है अमेरिका में, स्पेशली लाइक यूएस में, क्योंकि ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे पेट बहुत ज़्यादा है। इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी बहुत पेट्स होते हैं, तो इनकी डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस फील्ड में अगर आप कर रहे हैं तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी। मेरे फ्रेंड है वो वेटरनरी साइंस का डॉक्टर था इंडिया में और अभी उसने ट्रांजिशन करके रिसर्च में आया है यूएस में, काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड वहाँ पे उठा रहा है और रिसर्च वगैरह बहुत अच्छी है। तो उस फील्ड में भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। और जब इस फील्ड की हम बात कर ही रहे हैं तो अगर आप बीडीएस या एमबीबीएस कर चुके हो उसके बाद भी अगर आपको अब्रॉड में ऑप्शंस देखना है तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। यूएसएमएलई की एग्ज़ाम होती है यूएस के लिए और अदर कंट्रीज़ के लिए उनकी एग्ज़ाम्स होती हैं। यूएसएमएलई काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, उसके 2-3 राउंड होते हैं और कुछ राउंड यूएस जाके आपको देना पड़ते हैं। बट जस्ट टू सजेस्ट एन ऑप्शन कि वो भी एक ऑप्शन है। आप डॉक्टर की जो प्रैक्टिस है वो यूएस में करते हैं, अगर आप वो एग्जाम क्लियर करते हैं, थोड़ी रेसिडेंसी का जो प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेते हैं, तो वो उनके लिए जिन्होंने डॉक्टरी यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट फील्ड जो स्टूडेंट्स पिक करते हैं उसमें आता है जैसे नर्सिंग आपने पिक की कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और फिर आप स्कोप देखना चाहते हैं यूएस में स्पेशली, तो आप एग्जाम होती है एनक्लेक्स की, उसके बारे में पढ़ें कि एनक्लेक्स में कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, उसको आप एक्सप्लोर करें, वो एवेन्यू आपके लिए बहुत अच्छा है। और अदर कंट्रीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो उनकी भी एग्जाम्स होती है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं हर कंट्री की रिसर्च नहीं करी मैंने अभी तक, पर यूएस के लिए एनक्लेक्स का एग्जाम होता है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने 12th तक बायो लिया और उसके बाद आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई अगर करने चले गए, तो अगर आपका मास्टर्स या बीएससी ऑलरेडी एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो कैसे आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं और क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक एक ऑप्शन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाता, पर ओवरऑल क्रक्स वीडियो का ये है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब्रॉड में बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जिनको लगता है कि बायो में नीट क्लियर नहीं हुआ है और अब हमारी करियर की बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हम क्या करेंगे, या अब हम सिर्फ गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या सोसाइटी जो थोड़ा सा फ्राउंड अपॉन एक बिहेवियर देती है उनको कि अब क्या करेंगे, अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या बनेंगे, तो वो सब बिल्कुल गलत है। आप ऐसी चिंता बिल्कुल ना करें। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बायोलॉजी लेने के बाद यूएस में, यूके में और कनाडा वगैरह सभी कंट्रीज़। तो अगर आप उस बोर्ड में जहाँ पे नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो अपने एस्पिरेशंस को डेफिनेटली हाई रखें, बिल्कुल चिंता न करें। काफ़ी सारा स्कोप है अब्रॉड में, स्पेशली यूएस में बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो एडमिट कार्ड मेंटरएक्स को ज़रूर चेकआउट करें और आई होप आपको सारी जो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जिनके बारे में मैंने बताया वो समझ में आई हो। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।